ठीक है, तो अपन ने कल देखा था, है ना, कलेक्शन, है ना। कलेक्शन क्या है? लाइब्रेरी और क्लासेस का ग्रुप है, फ्रेमवर्क है, आर्किटेक्चर है ना। जैसे एरे होता है, ठीक है। एरे में जब डेटा रखते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में ही हमें बताना पड़ता है कि कितने एलिमेंट जाएंगे। तो एरे की साइज हमें देनी पड़ती है। एरे की साइज यदि 10 दी, वैल्यू 6 लिया तो 4 ब्लॉक मेमोरी के वेस्ट होंगे। और यदि मान लिया एरे की साइज है 10 और 11 वैल्यू दे दिया तो वैल्यू वेस्ट होगा। पर यहाँ कलेक्शन में क्या होता क्या है कि आप डायनेमिकली वैल्यू को ऐड करते जाओ, साइज देने की कोई नीड नहीं है। क्लियर है? और एरे में जिस टाइप का वैल्यू बता दिया उसी टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन में किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, प्लस स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि किस टाइप की वैल्यू लेनी है। ठीक है ना। जैसे देखो, यहाँ पे एरे की जगह पे कौन सी क्लास लेते हैं? बताओ कौन सी क्लास लेते हैं? अरे लिस्ट क्लास। ठीक है। इंटीजर लेना है तो इंटीजर, स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग। समझ में आया? वैल्यू ऐड करना है तो ऐड कर लगे, इस तरह से वैल्यू ऐड करते जाओ। कोई एक वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे इंडेक्स नहीं दे सकते क्योंकि एरे नहीं है इसके पास, मेथड गेट, और यहाँ इंडेक्स पास कर देंगे। ठीक है ना। दूसरा लूप चला के देख सकते हो, ठीक है। फॉर ईच लूप चला के लिए उठा सकते हो, इटरेटर लेके दे सकते हो, है ना। बाकी इधर की चीजें देख लेना। आगे अपन देखते हैं आज हैश टेबल। ठीक है, क्या देखेंगे? हैश टेबल। हैश टेबल क्या होता है देखो, जावा हैश टेबल क्लास यूज करते हैं हैश टेबल को इंप्लीमेंट करने के लिए। कौन सी क्लास यूज करते हैं? हैश टेबल क्लास। क्या इंप्लीमेंट करने के लिए? हैश टेबल। ठीक है। इसमें की और वैल्यू, यहाँ पे इंडेक्सिंग भी हम दे सकते हैं। तो हमारी बात क्या दे सकते हैं? 0 1 की जगह पे खुद का इंडेक्स भी दे सकते हैं, है ना। ये किसको इनहेरिट करता है? डिक्शनरी क्लास को। किसको? और मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। वैल्यू रखना देखो, दो यहाँ पे पास करेंगे पैरामीटर, एक तो की के लिए और दूसरा उल्टा भी कर सकते हो, इधर इधर स्ट्रिंग कर सकते हो, इधर इंटीजर कर सकते हो। मान लिया एप्पल 100 रुपीज के जी, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, तो इधर स्ट्रिंग कर दो, इधर इंटीजर कर दो। समझ हमारी बात? ऑब्जेक्ट बना लिया हैश टेबल का। अब इसमें डेटा रखना है तो क्या है, इसके पास मेथड होता है पुट। क्या होता है? पुट मेथड, वैल्यू ऐड करने के लिए। ठीक है ना। हम्म, देखो, हाँ ले लो। अच्छा, जितने कलेक्शंस हैं वो किसके अंदर हैं? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, है ना। यहाँ पे पैकेज है सारा। अब हैश टेबल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका बनाएंगे? हैश टेबल का। मान लिया स्ट्रिंग ले लेते हैं, हमें फ्रूट्स के नाम और उसके रेट स्टोर करवाने हैं। इंटीजर, यहाँ पे लिख देंगे फ्रूट्स एफ, न्यू हैश टेबल। इंटीजर। आगे बात समझ में? ठीक। वैल्यू ऐड करने के लिए कौन सा मेथड है इसके पास? जल्दी बोलो, अभी बोला था ना। वैल्यू कैसे रखेंगे? एप्पल 100। एप्पल 100 रुपीज पर केजी हो गया।
ठीक है। बनाना, बनाना क्या रेट है? 50 रुपए kg, 200 रुपए किलो बनाना। बनाना खा रहा है कि बना रहा है? ठीक है। गुआवा, गुआवा बताओ। 100 रुपये। चलो, और कीवी क्या रेट है? कीवी 80 रुपये पीस है। बढ़िया वाला, बड़ी वाली 80 रुपये पीस है। चलो देखो, ठीक है। मैं खाता हूँ डेली तो पता नहीं। क्लियर है? रोज कम से कम 5 फ्रूट्स खाने चाहिए। उसमें से एक, हाँ, 5 अलग अलग टाइप के फ्रूट्स खाने। उस उसमें से एक तो क्या, एप्पल रेगुलर होना चाहिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, केला रेगुलर होना चाहिए। ये तो दो तो फिक्स ही है। ठीक है। उसके बाद 3 अपने हिसाब से कोई भी चूज कर लो। सीजन, अलग अलग सीजन में अलग अलग चीजें मिलती है। अब आज अंगूर और आम ढूंढोगे क्या होगा? मुझे एक दिन ऐसे ही आया था। कलेक्शन इक्वल टू लाइब्रेरीज ऑफ एरिज क्लासेस। ठीक है, समझ गया? एरिज का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसके लिए अलग अलग क्लासेज हैं। ठीक है, वो होता है इसमें लाइब्रेरीज। ठीक है। हम्म, जो वेरियस टाइप से, डिफरेंट टाइप से सेट ऑफ डेटा को या सीरीज ऑफ डेटा को होल्ड करके रखता है। ठीक है, फॉर स्टोर्स, है ना? ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ सीरीज ऑफ डेटा। समझ आ गया? डायनेमिकली, है ना? ये बताया था कि एरे में क्या होता है, फिक्स साइज होती है। अभी बोला था ना, एरे में फिक्स साइज होती है। यदि एरे की साइज से डेटा लिया है कम तो एरे की मेमोरी वेस्ट होगी, और एरे के साइज से डेटा ज्यादा लिया है तो वैल्यू वेस्ट होगा। पर यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे डायनेमिकली जितना चाहो वैल्यू ऐड करते जाओ। समझ में आया? यहाँ पे और ऐड कर लेना। देयर इज नो, है ना, डेटा एंड मेमोरी, ठीक है, लीकेज या डेटा एंड मेमोरी लॉस्ट प्रॉब्लम। लाइक एरे। अब समझ में आ गया? ठीक है।
चलो ठीक है। हैश टेबल में क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर में डेटा स्टोर करता है, ठीक है ना। की का टाइप भी कुछ भी होता है, वैल्यू का टाइप भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। की हमने स्ट्रिंग ले रखा है तो कीज को स्ट्रिंग में डाला, वैल्यूज इंटीजर में डाल दिया। अब वैल्यू को ऐसे प्रिंट करवाएंगे तो इसको इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। वेरिएबल का नाम क्या है, एफ। देखते हैं इस तरह से उठा करके बनाना का रेट पता करते हैं। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। बोलता है कैनॉट सिंबल फैन हैश टेबल, क्यों जावा डॉट यूटिल डॉट किया था, और क्या प्रॉब्लम। कायदे से लिखना तो था पर इन लोगों ने लिखा नहीं, ठीक है। चलो अब ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते है ना, तो वैल्यू उठाना है तो यहाँ पे अपने को क्या लिखेंगे, गेट आ गया, समझ में आया। तो ऐसे करके वैल्यू उठा सकते हैं, है ना। वैसे लूप चलाना चाहते हो, लूप चला सकते हैं क्या अपन, नहीं 0 1 2 नहीं चलेगा। हम्म, ठीक है। फॉर ईच लूप चला सकते हैं। यदि हम यहाँ पे लिख दें एफ डॉट कीज, देखें है इसके पास, तो सारा का सारा फ्रूट्स का नाम आ जाना चाहिए। क्या दे रहा है, हैश टेबल इनोवेशन दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है। सबसे फर्स्ट ये जो हैश टेबल है ना, इसको इंक्रीज सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीज सेट में कन्वर्ट करने के लिए मैप इंटरफेस है, उसके पास में एंट्री करके एक क्लास है इस टाइप का, ये रिटर्न करेगा, तो उस टाइप का एक रेफरेंस ले लिया। तो एफ डॉट एंट्री सेट करेंगे तो इसे मिल जाएगा एंट्री, एंट्री टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वहां से इसके पास एक मेथड है ऑल की देखने के लिए, गेट की, तो 1 बाई 1 की उठाता जाएगा, आ रहा है की, और वैल्यू उठाना है तो गेट वैल्यू, ठीक है ना। चलो करो। अब देखो वैसे रिमूव करना है किसी एलिमेंट को, देखो यहाँ पे है ना, रिमूव कर देना, ठीक है, डॉट रिमूव, और की पास कर देना तो वो रिमूव हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखो सेट इंटरफेस, है ना। सेट इंटरफेस क्या होता है, हैश टेबल के अंदर तुम डुप्लीकेट आइटम डाल सकता था, ठीक है। देखो यहाँ पे डुप्लीकेट डाल के देख लो, मान लिया इसका भी 100 कर देता है, ये भी 100 रुपीज पीस।
आ गया ना? एप्पल भी दोबारा डाल दो। एप्पल के स्पेलिंग में डबल एल तो नहीं होता? बड़ा एप्पल का। ठीक है। ये क्या हुआ? एक ही बार आया है? क्यों? ओके। हैं? एक बार ही लिया? हम्म। कहाँ जाऊं? कर तो रहा हूँ। यहाँ भी एप्पल करा था। मेरे साथ धोखा क्यों हो रहा है? दोबारा रंग करना। कहाँ थे? भी नहीं आ रहा तो दोबारा रंग करो। की डुप्लीकेट नहीं अपन डाल सकते, ठीक है ना? समझ गया? वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है। सेट में देखो क्या होता है, सेट इंटरफेस जावा प्रेजेंट जावा यूटिल पैकेज, ठीक है। कलेक्शन इंटरफेस इज रिप्रेजेंट अनऑर्डर्ड। अब देखो उसमें क्या है, सीक्वेंस में आ रहा है ना वैल्यू, ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा ना? आ रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। ये भी अनऑर्डर्ड है। अब चलो आगे पढ़ो। स्टोर द डुप्लीकेट आइटम्स which does not allow us to store the duplicate items। इसमें नहीं, अपन इसमें मी डुप्लीकेट नहीं स्टोर कर सकते। वी कैन स्टोर एट मोस्ट वन नल वैल्यू इन सेट। एक ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेड बाई हैश सेट, लिंक हैश सेट एंड ट्री सेट। ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हैश सेट, लिंक हैश सेट और ट्री सेट। वैसे हैश सेट है, ठीक है। अब हैश सेट क्या होता है? इम्प्लीमेंट सेट इंटरफेस रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ हैश टेबल for storage। Hashing is used to store the elements in hash set। It contains unique items, है ना? इस तरह से वैल्यू डाल सकते हैं। क्लियर है? डुप्लीकेट हटा देगा, अनऑर्डर देगा। लिंक हैशेज वही लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। वैसे शॉर्टेड जो है ना, वो शॉर्ट करके दे देगा। और ये ट्री सेट क्या करेगा? हैश सेट के जैसा ट्री सेट ऑल्सो कंटेन यूनिक एलिमेंट द एक्सेस एंड रिट्रीव, है ना। टाइम ऑफ ट्री सेट इज क्वाइट फास्ट, बस उससे थोड़ी स्पीड इसकी ज्यादा है और कुछ भी नहीं है। और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, ठीक है। मैप इंटरफेस देख लो, इनमें सिर्फ वैल्यू ले रहा था, इसमें अपन हैश टेबल की तरह की भी डाल सकते हैं। मैप कंटेन्स वैल्यू द बेसिस ऑफ की एंड वैल्यू पेयर, ठीक है। इच की एंड वैल्यू पेयर इज नोन एज एंट्री, जैसा उसमें हैश टेबल में कर रहे थे। कंटेन्स यूनिक कीज, जैसे भी डाल रहे थे ना उसमें हैश टेबल में, इस तरह से। अब मैप इज यूजफुल व्हेन सर्च अपडेट एंड डिलीट एलिमेंट ऑन बेसिस ऑफ की के अकॉर्डिंग यदि सर्चिंग वगैरह करना हो तो वहां पे मैप यूज करेंगे, ठीक है। तो जो अभी यूज करा ना हैश टेबल, वैसे ही हैश मैप भी है। अंतर क्या है वो देखेंगे आगे। सेम उसी जैसा है, जहाँ हैश मैप था वो हैश टेबल था, वहां कर देंगे हैश मैप।
उसमें भी एंट्री की था, सेम है। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, हैश मैप और हैश टेबल में डिफरेंस क्या है, ये बस देखना है। किधर गया? बाकी देख लेना है ना। अब एक बार डिफरेंस इसका देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन हैश टेबल एंड हैश मैप। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, देख लेना, ठीक है। हैश मैप इज नॉन सिंक्रोनाइज एंड नॉट थ्रेड सेफ, while हैश टेबल इज, है ना, थ्रेड सेफ एंड इज सिंक्रोनाइज। ठीक है, ये अंतर है। ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में, कलेक्शन से ध्यान रखना। बाकी पूरा का पूरा इसका मेथड, इम्प्लीमेंटेशन सब याद रखना, है ना। कलेक्शन से यदि आएगा क्वेश्चन तो ये पक्का आएगा। ठीक है, क्या बोलता है, हैश मैप अलाउज वन नल की वैल्यू कैन बी नल, वेयर एज हैश टेबल डज नॉट अलाउ नल की और वैल्यू। दोनों हम डुप्लीकेट नहीं, है ना, डाल सकते हैं। क्या ये नल नहीं डाल सकते हैं, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते टेबल में, है ना, करके देख लेना। हैश मैप इज फास्टर देन हैश टेबल। हैश मैप जो होता है वो हैश टेबल से परफॉर्मेंस में बेटर होता है। अगला क्या है, हैश मैप इटरेटर इज फेल सेफ, वेयर हैश टेबल इटरेटर इज नॉट फेल सेफ। हैश मैप एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट मैप क्लास, वेयर हैश टेबल एक्सटेंड्स डिक्शनरी क्लास। बस, ठीक है, बाकी चीजें कर जाना। चलो बैठ के प्रैक्टिस करो।